हे दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक का ज्ञान, जहां आपको मिलती हैं दुनिया भर की टेक और साइंस अपडेट्स। मैं हूं आपका होस्ट टेकी भाई, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ डार्क और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस, आवर सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद बिल्कुल गोल क्यों नहीं है? आपको शायद पता होगा कि अर्थ की तरह चांद भी एक स्फीयर है, लेकिन यह बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है। चांद के पोल्स यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स थोड़े फ्लैटेंड हैं, जबकि उसके इक्वेटर पर यानी बीच में थोड़े बल्जेस हैं। यह अजीब शेप क्यों है? इसकी वजह है अर्थ के साथ चांद का पुराना रिश्ता। जब चांद नया नया बना था, तब वह अर्थ के बहुत करीब था। अर्थ की ग्रेविटी ने चांद को अपनी तरफ खींचा, जिससे उसके इक्वेटर पर बल्जेस बन गए और पोल्स फ्लैटेंड हो गए। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखिएगा कि वह बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और इसकी वजह है अर्थ के साथ उसका पुराना रिश्ता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक सीक्रेट छिपाती है, और वह सीक्रेट है उसकी स्मेल। साइंटिस्ट का कहना है कि मिल्की वे के सेंटर से आने वाली कॉस्मिक रेज से एक अजीब सी स्मेल आती है, जो रम और रास्पबेरीज जैसी है। 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे के सेंटर में एक केमिकल डिस्कवर किया जिसका नाम है इथिल फॉर्मेट। यह केमिकल रास्पबेरीज को उनका फ्लेवर देता है और रम की स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह केमिकल इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड्स में नेचुरली बनता है। तो अगली बार जब आप रास्पबेरीज खाएं या रम पिएं, तो याद रखिएगा कि आप मिल्की वे के सेंटर का टेस्ट और स्मेल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन के सबसे करीब है। मर्क्यूरी का एक सोलर डे यानी कि सन के एक बार उगते और डूबने में जो टाइम लगता है, वह 176 अर्थ डेज के बराबर होता है। इमेजिन कीजिए, आधा साल सिर्फ एक दिन। लेकिन यह सब नहीं है। मर्क्यूरी का एक साल यानी कि सन का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, वह सिर्फ 88 अर्थ डेज का होता है। मतलब मर्क्यूरी पर एक साल 2 दिन से भी कम होता है। तो अगर आप कभी टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो मर्क्यूरी को जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, स्पेस एक अनफॉरगिविंग जगह है। यहां सर्वाइवल के लिए हर चीज क्रूशियल है, खासकर ऑक्सीजन। अगर आप बिना स्पेस सूट के स्पेस में चले जाएं, तो आपकी डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन है। 10 सेकंड्स के अंदर आपके बॉडी फ्लूइड्स बॉयल करने लगेंगे और आप बेहोश हो जाएंगे। कुछ मिनट बाद आपकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों, स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाने का रिस्क कभी मत लेना। दोस्तों, क्या आपने कभी न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सुना है? यह स्टार्स यूनिवर्स की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ एक टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का वेट पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के बराबर होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक टीस्पून में पूरे 8 बिलियन लोगों को फिट कर दें। न्यूट्रॉन स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के बाद बनती है, जब एक स्टार अपने आप में कोलैप्स हो जाता है। अगर आप किसी तरह न्यूट्रॉन स्टार के पास जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी भी इसकी इमेंस ग्रेविटी की वजह से क्रश हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स कौन से हैं? इन्हें कहते हैं गैमा रे बर्स्ट्स, और यह इतने पावरफुल होते हैं कि हमारे सूरज की पूरी जिंदगी की एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी सिर्फ 10 सेकंड्स में रिलीज कर सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह बर्स्ट्स तब होते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में होते हैं और ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो जाते हैं। अगर यह बर्स्ट्स अर्थ की तरफ पॉइंट करे तो हम सब खत्म। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यह बर्स्ट्स बहुत रेयर होते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह यूनिवर्स हर वक्त एक्सपैंड भी हो रहा है? और यह एक्सपेंशन इतनी तेजी से हो रहा है कि कुछ स्टार्स हमसे इतनी दूर हो चुके हैं कि हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। ये स्टार्स हमसे कॉस्मिक हॉराइजन के पार हैं, जो कि एक इमेजिनरी बाउंड्री है जिसके बाद से लाइट हम तक पहुंच ही नहीं सकता। ये स्टार्स हमेशा के लिए हमसे छिपते रहेंगे, चाहे हम कितनी भी पावरफुल टेलीस्कोप्स क्यों ना बना लें। दोस्तों, आपने ब्लैक होल्स के बारे में तो सुना ही होगा,
जो कि स्पेस में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल्स के बारे में सुना है? यह ब्लैक होल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां ब्लैक होल्स सब कुछ अपनी तरफ खींच लेते हैं, वहां व्हाइट होल्स से लाइट और मैटर बाहर निकलते हैं। अभी तक व्हाइट होल्स सिर्फ थियोरेटिकल हैं, यानी कि साइंटिस्ट्स को इनके होने के प्रूफ्स नहीं मिले हैं। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बड़ा है। यह मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है कि अगर हम इसे नेकेड आई से देख सकते तो यह हमें रात के आसमान में चांद से भी बड़ा दिखता। लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है, यह हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाता है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है और सन से आने वाली सोलर विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो अर्थ पर जिंदगी पॉसिबल नहीं होती। दोस्तों, नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर प्लैनेट है और इसलिए इसे सन का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। नेपट्यून को अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 165 साल लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप नेपट्यून पर रहते होते तो आपकी उम्र सिर्फ 1 साल होती। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी स्टार के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड नहीं होते? इन्हें कहते हैं रोग प्लैनेट्स। ये प्लैनेट स्पेस में अकेले भटकते रहते हैं, बिना किसी स्टार के सहारे के। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते हैं कि हमारे गैलेक्सी में ऐसे बिलियंस ऑफ रोग प्लैनेट्स हो सकते हैं। दोस्तों, सूरज हमारे लिए जिंदगी का सोर्स है, लेकिन क्या आपको पता है कि सूरज भी हर सेकंड अपना मास लूज करता जा रहा है? यह मास लॉस सोलर विंड की वजह से होता है, जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम है जो सूरज से निकलता रहता है। हर सेकंड सूरज बिलियंस ऑफ किलोस मास लूज करता है। यह सुनकर आपको शायद लगे कि सूरज जल्दी ही गायब हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सूरज के पास इतना मास है कि यह अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सूरज का कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्की वे गैलेक्सी में ज्यादातर स्टार्स सिंगल नहीं होते? ओवर हाफ ऑफ द सन लाइक स्टार्स बाइनरीज या ट्रिपलेट्स में होते हैं, यानी कि वह एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं। यह स्टार्स एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हों। दोस्तों, पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और हम लकी हैं कि अर्थ पर पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में और भी जगह है जहां पानी मौजूद है? जुपिटर के मून्स यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो और सैटर्न के मून्स एनसेलाडस और टाइटन पर अंडरग्राउंड ओशंस हैं। दोस्तों, टाइम एक कांस्टेंट चीज नहीं है। यह ग्रेविटी और स्पीड की वजह से स्लो या फास्ट हो सकता है और अर्थ पर भी टाइम स्लो हो रहा है, चाहे बहुत कम ही सही। अर्थ का रोटेशन हर सेंचुरी में 1/500th ऑफ अ सेकंड स्लो हो रहा है। इसका रीजन है मून की ग्रेविटी। तो दोस्तों, ये थे कुछ डार्क और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्पेस और सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें टेक का ज्ञान को फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। मैं हूं आपका दोस्त टेकी भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। बाय।